पिछली सपा बसपा की सरकारों में या कांग्रेस से मिलीजुली सरकारों में इनको मदरसों को कौन लोग संरक्षण दे रहा था, किसने इसमें देश विरोधी गतिविधियों में हमारे बच्चों को, नौजवान बच्चों को इस्तेमाल करने का काम किया था, इसकी भी हम जांच कराएंगे। अभी रिपोर्ट हमारी एसआईटी ने दी है, जहां साक्ष्य मिले हैं वो एक संदिग्ध इलाका है, वहां से इस तरह की गतिविधियां पहले भी होती रही हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और कहा गया कि 13,000 मदरसे जो हैं अवैध हैं। जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है उसमें कहा गया है कि जो 13,000 मदरसे अवैध हैं और इन मदरसों में 100 करोड़ से ज्यादा की जो है फंडिंग हुई है, फॉरेन फंडिंग हुई है। देखिए, पहले भी जब हम लोग 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार आई थी, तब भी इस तरह की मांग उठी थी कि इसकी जांच होना चाहिए। एजेंसियों ने जांच करी थी। उस वक्त भी हम लोगों ने लगभग 5 से 7 हजार मदरसे ऐसे थे जो अवैध पाए गए थे, और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना एक पोर्टल शुरू किया था जिस पर रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया था। ये वो मदरसे हैं जिन्होंने ना रजिस्ट्रेशन कराया था और गुपचुप तरीके से ये काम कर रहे थे। लेकिन मेरा अपना कहना है कि विपक्ष के लोग बताएं, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति और इनको वोट बैंक बनाकर अपने लिए इस्तेमाल करने का काम अगर कोई करता था तो वो विपक्ष के लोग करते थे। हमने तो आधुनिकीकरण किया है, हमने मदरसों को मॉडर्नाइज किया है, उनको एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर देने की बात आदरणीय मोदी जी ने करी है, और आदरणीय योगी जी ने देश में पहला राज्य ऐसा बना है जिसमें हमने मदरसों को बाकायदा एनसीईआरटी की सिलेबस में शामिल किया। तो ये अपने आप में ये रिपोर्ट नहीं है, अब ये कोई आरोप नहीं है, ये रिपोर्ट है, और रिपोर्ट का मतलब है कि ये साक्ष्य के साथ में रिपोर्ट आई है। तो जाहिर सी बात है, अब इसमें एक चीज और भी निकल कर आई है कि पिछली सपा बसपा की सरकारों में या कांग्रेस से मिलीजुली सरकारों में इनको मदरसों को कौन लोग संरक्षण दे रहा था, किसने इसमें देश विरोधी गतिविधियों में हमारे बच्चों को, नौजवान बच्चों को इस्तेमाल करने का काम किया था, इसकी भी हम जांच कराएंगे। क्योंकि ये जांच बहुत जरूरी है कि ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि खाली वोट बैंक बनाकर आपने रखा और अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए आपने मदरसों को उनको देने का काम किया, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो या कांग्रेस रही हो। मदरसे देकर आपने अनुदान भी दिए हैं उनको, लेकिन ये नहीं देखने का काम किया कि उसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के लोग काम कर रहे हैं या हमारे बच्चे शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो बॉर्डर्स के इलाके हैं, नेपाल बॉर्डर से इलाके जो है, वहां अचानक से संख्या मदरसों की बढ़ी है और इलीगल एक्टिविटीज मदरसों में हो रही है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो वो बॉर्डर है जहां से अभी रिपोर्ट हमारी एसआईटी ने दी है, जहां साक्ष्य मिले हैं, वो एक संदिग्ध इलाका है, वहां से इस तरह की गतिविधियां पहले भी होती रही हैं। और अब तो खैर हमारी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी सरकार में और देश में आदरणीय मोदी सरकार में इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए तो हम लोग तत्परता से जांच कर रहे हैं, सारी एजेंसियां सतर्क हैं और उसका परिणाम दिया है हमने। अब इसमें जांच में आगे और चीजें भी आएंगी। जिन्होंने तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाया था, जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ मिलकर सत्ताएं चलाई थी, वो बताएंगे ना कि आपने देश विरोधी गतिविधियों के लिए ये फंडिंग काहे के लिए कराई थी, आपने क्यों इनको संरक्षण दिया था। एक आखिरी सवाल है, सपा कह रही है कि इलेक्शन करीब है, इसलिए बीजेपी इस तरह की रिपोर्ट सबमिट करा रही है, इस तरह की रिपोर्ट को जाहिर कर रही है और हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। वो युवाओं की, बेरोजगारों की बात नहीं करती, किसानों की बात नहीं करना। हम देश हित की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, देश की उन्नति की बात करते हैं। वो जब सत्ता में आने लगते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आतंकियों पर से मुकदमे हटा लेंगे। तो हमारी उनकी सोच में बहुत अंतर है। और जो कहते हैं काम बोलता है, तो यही काम बोलता था आपका जो आज रिपोर्ट में आया है, तो ये तो आपका काम है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नवभारत, लखनऊ।